Good afternoon, all dear friends. Myself, Dr. Himanshu Thakkar, ENT surgeon from Rajkot, Gujarat. Today is 3rd March. Every year, 3rd March is celebrating as a World Hearing Day. WHO, World Health Organization, 3 मार्च को हर साल हियरिंग अवेयरनेस डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं. Why hearing is more precious and fragile? We all know, हम सब समझते हैं कि कान की जो रचना है, जब हम सुनते हैं तभी हम वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. दुनिया के साथ जुड़े हुए रहने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर किस्सों में क्या होता है कि हम हमारे हियरिंग की केयर इतनी नहीं करते हैं. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हियरिंग केयर क्यों ज़रूरी है. उसके पहले हम कान की एक रचना देखेंगे, कान कैसे बनता है. हम समझते हैं कि कान सिर्फ इतना है. कान के 3 पार्ट है. देयर इज एक्सटर्नल ईयर, वन इज मिडल ईयर जहां कान का जो पर्दा होता है, ड्रम बोलते हैं, और इनर ईयर, कान की जो अंदर की रचना है जिसको इनर ईयर कहते हैं, जो मगज के नजदीक होता है. तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण. जो मध्य कर्ण होता है, बीच का पार्ट, उसके अंदर ईयर ड्रम लोकेटेड होता है और कान की हड्डी, और इनर ईयर में कान की जो नस होती है वो लोकेटेड होती है. और बाह्य कर्ण जो आप देख सकते हो एक्सटर्नली. हम जब सुनते हैं तो कोई भी आवाज कान के अंदर जाएगी तो कान के जो छिद्र में से अंदर जाएगी, और ये छिद्र में से होके ये हमारे कान के ड्रम, ईयर ड्रम के साथ स्टिक होगी, और उसके बाद ये जो हड्डी होती है कान की, वो हड्डी की मूवमेंट होती है. तो अब हड्डी की मूवमेंट के बाद वो कान के अंदर का जो साउंड होता है वो अंदर जाता है इनर ईयर में, और वहां से नस के द्वारा मगज में जो हियरिंग का सेंटर होता है उसको अलर्ट करता है कि कुछ आवाज आई. तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है. इन बिटवीन ये इनके रास्ते में, साउंड के रास्ते में यदि कोई चीज आती है, फिर वो वैक्स हो, फंगस हो, कुछ भी हो, सूजन हो पर्दे में, हड्डी की कोई दिक्कत हो, तो वो हमको सुनाई देने में दिक्कत करती है. सुनाई देने में जो दिक्कत होती है उनके क्या क्या प्रकार है और उनके क्या क्या कारण होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. 3 प्रकार की डेफनेस होती है. कंडक्टिव डेफनेस, जो कान की हड्डी की वजह से पैदा होती है. अनदर इज सेंसरी न्यूरल डेफनेस, को जो कान की नस की वजह से होती है. और तीसरी डेफनेस जो होती है वो मिक्स, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से होती है. जनरली जब हम सुनते हैं तो आवाज जो जाती है वो कान के पर्दे के साथ स्टिक होती है. आवाज और पर्दा हिलता है, और वो जो हड्डी के द्वारा कान का आवाज नस तक पहुंचता है और हम सुन सकते हैं. हम आज शुरू करेंगे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक, क्यों कान में सुनाई देने की समस्या पैदा होती है. बच्चों में डेफनेस के रीजंस होते हैं. जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, वोम में, तो वहां यदि कोई इन्फेक्शन लगता है तो उनको कंजेनाइटल डेफनेस बोलते हैं, जन्मजात बहराश, यानी कंजेनाइटल डेफनेस. बच्चा जब छोटा होता है, यदि उसको पीलिया यानी कमड़ा होता है, बिलीरुबिन ज्यादा होता है, बच्चों को डिलीवरी के बाद यदि इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, लो वेट बेबी होते हैं जिनका वजन कम होता है, इन सब का दिमागी विकास कम होता है और उनको सुनाई देने में दिक्कत होने की संभावना रहती है. यदि बच्चे को कन्वर्जन आ गया होता है तो ये सब चीजें कान की रचना के बाद सुनाई देने की दिक्कत पैदा करने के कारण है. मान लीजिए कि बच्चे को बार बार सर्दी होती है, एडिनोइड्स की और टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, तो वो इन्फेक्शन भी कान में जा सकता है और बच्चे को सुनाई देने का प्रॉब्लम रह सकता है. अब हम बात करेंगे यूथ, यंगस्टर्स की. इन द एरा ऑफ मोबाइल एंड लाउड म्यूजिक, ज्यादातर यूथ बड़े साउंड और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मोबाइल करते हैं, यानी घंटों तक मोबाइल पे बात करना. दैट इज वेरी हैजार्डस फॉर हियरिंग, बिकॉज मोबाइल के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव आते हैं, और दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इज मोर डेंजरस फॉर ईयर. सो कंटिन्यूअस यदि हम एक्सपोज होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की इंटेंसिटी उसमें ज्यादा रहती है, तो वो डेफनेस हो सकती है.
अनदर रीजन इज, मान लीजिए